बताए थे लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता। अब खान सर का ब्याह हो गया है, क्या वो अपने हेयर स्टाइल चेंज करेंगे? क्या वो भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे? मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मिली थी, वो कह रही थी तुम जब क्लास 5 में पढ़ता था तो ऐसे ही बाल झाड़। हाई मतलब ये ललुआ वाला बाल है। हम हस्बैंड है कि उनके प्रयोगशाला है। आप इंटरनेट पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो जिसको मैं की गुरु पत्नी पकड़ के बनाते रहे खान सर की पत्नी है। कि दुनिया में बड़ा चल रहा कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे। नया ब्याह शादी रहेगा, आप ज्यादा थोड़ी ना खपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। आप लोग जब पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। लोग यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब पीटना चालू करते हैं, निर्जीव समझ के पीटते हैं। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपए में। 200 रुपए में 3 महीना पढ़ेगा। हमारा कहना है ना कमाएम ना कमाए देम। अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। सबसे बड़ा झूठ चीज है। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। आप लोग के पास तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? वहाँ ना बड़ा क्राइम नहीं है, लिचड़ई टाइप का है। चाट वाले से चाट खा लिए का 30 रुपया हुआ, हमरा से पैसा मांगेगा, हमरा से तरतरा दिए उसको। अब वो बेचारा देख रहा है, हम क्या कर पाएंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है? मुंडा फसा टिक क्यों? मुंडई कियो मार दो, बाद में देखा जाएगा। बता देना जी गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था। इस देश में जेएनयू जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एक जेएनयू है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप पैसा 5-6 और बनवाइए। आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना इनोवेशन आप दे रहे हो, आप क्यों लोग आगे नहीं आते? संसद में क्यों नहीं जाते आप जैसे लोग? भारत की मीडिया कैसे देखते हैं? हम देखबे नहीं करते। तो हम तो कई तो विस्कन्या बोलते हैं। विष पुरुष से क्या दिक्कत नहीं आपको? हाँ, विष पुरुष है, तो चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे। पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सब। सब कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी पहले वहाँ पे? अरे नहीं, वहाँ पे इतना दिन खराब हुआ है, रहती तो हम जिंदा रहते हैं। हम जो यूपी बिहार के लोग हैं तो और हम क्यों इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं? सब जगह फिल्म इंडस्ट्री होती है, भोजपुरा में ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री है, टाली पे चढ़ के नाचा है सब। आजो इन को 10 रुपया थमाइएगा तो पकड़ लेगा सब। ट्रेलर बार बार पा रहा है, क्या करना चाहिए उसे? हम लोग तो कई टाइम समझ में आते, डिप्रेशन होता कैसा है। अभी नया नया ब्याह हुआ है ना, कुछ मत बताइए। डरा रहे हैं हमको आप। Calling all migrant workers in the Emirates. Unlock new income opportunities with Olim Trade. Start small with just 40 dirhams. Learn trading for free. ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस देश में इस शेरनी के दूध को जो सबसे अच्छे तरीके से आम लोगों को पिला रहे हैं वो खान सर आज हमारे पास। ब्याह करने के बाद सीधे हम उनको उठा लाए यहीं पे। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया, सब मजे में। शादी के बाद क्या फर्क लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है? लड़का लोग बहुत एकदम हमसे कहा कि ब्याह के बाद सीधे आपके पास लॉन्च हो रहे हैं सर। तो अब हमको लगता है कि जिसका जिसका पुराना ब्याह हुआ है 15-20 साल पुराना, सब यही पूछ रहा है। हमको लगता है कि वो लोग इंतजार में है कि बवाल कब हो। तो
अभी तो कोई बवाल ववाल नहीं है, तो आदमी पठन पाठन में ही व्यस्त है। अभी बच्चों सबका प्रोग्राम बचा हुआ है, मेन तो बचवे हैं सब हम लोग के। और चूंकि उनकी संख्या इतना ज्यादा है कि उनका मैनेजमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, वरना तो पहले बचवे सबको करना था। लेकिन वही अगेन वही बात हो जाती है कि आप 10,000 का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, 1 लाख का संभालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो जिसको की गुरु पत्नी पकड़ के बनाते रहे, श्रीकांत सर की पत्नी है। परेशान हो गए हैं हम लोग यहाँ। तो एक आध तो मतलब किसी किसी का, जैसे किसी यहाँ रिलेशन में गए हैं तो पार्टी फंक्शन हुआ, तो कोई कहा कि सर एक फोटो बगल में, वो कहीं बेचारा फेसबुक पे अपलोड किया होगा, वहां से चिपका दिया, यही है लग रहा है, यही है। अजीब अजीब हाल हो गया यहाँ। तो जैसे हम लोग तो अभ्यस्त हैं एक कि भैया ये तो होते रहता है यहाँ पे। अब मैडम पूछते हैं कि ये लोग कौन है, हमको भी नहीं पता कौन है लोग। एक हफ्ते में मैडम पूछना शुरू कर दी। ऑब्वियस बंदा, इतना न्यूज चल गया कि खुद हम लोग परेशान हो गए हैं। एक आध पे तो हम लोगों ने एआई का यूज करके अब थोड़ा सा मन बढ़ई चालू कर दिए हैं, तो एक आध पे तो एफआईआर भी लॉन्च करना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, दुनिया ये कह रही थी कि वो बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? तो हम तो गारंटी कहते हैं, जब तक हम नहीं बताए थे लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना, तो 1 साल बाद ही पता चलता, लेकिन उससे पहले पता नहीं चल सकता था। ये हम लोग ना, या पता नहीं कैसे पेपरवा लीक कर देता है सब, सबको कहे कि छपवा देते हैं हम ही, लेकिन भी रह के, क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत में लोग कम से कम ट्रेनिंग तो दे देते हैं गधों की, कैसे पेपर छपता है, कैसे प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। बट ये ऐसा कैसे रहा कि कोनो नौकर, कोनो रिश्तेदार, कोनो चाकेदार, कोनो दोस्त यार, एको आदमी रिलीज नहीं किया? मतलब कई बार होता है ना कि अंदर वाला धीरे छोड़ देता है कि ये भैया सर का ब्याह हो गया है। तो वही तो एक वो चीज है यहाँ पे। कैसे लिया, महीना 1.5 महीना, हम लोग महीना बाद बताए थे कि ये ऐसा ऐसा हो गया। नहीं, तो हम जान पाए कि देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, आपका अलग अपना अलग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। वो एक्चुअल में हम लोग की बदनसीबी है कि हम लोग को पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला है, वरना किसी को ये थोड़ी पता था कि अचानक आके पहलगाम में कोई मैगी खा रहा होगा, कोई खुशियां मनाने गया होगा, पाकिस्तानी आके आतंकवादी गोली मार देंगे सब। ना आपको पता था ना हमको। हम लोग तो खुशियां मना रहे थे कि ट्रम्प मारा है चाइना पे टेरिफ, अब चाइना का कमर टूट जाएगा, आईफोन हमारे यहाँ बनेगा। चाइना ने एक फोन किए, घुमाया पाकिस्तान में, कहा गोली मारो, ऐसा मुद्दा पे मारो कि पूरे भारत में बवाल हो जाएगा, और वही हुआ ही। तो हमारा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे चीजों का, तो उसी बीच में चीजें लाइन अप थी। अब चीजों को अचानक से पलटना, ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ है, तो हम ये समझना चाहते हैं जानकारी के लिए कि अगर छिपा के रखना हो ब्याह करके, तो कई आदमी शादी में बुलाना चाहिए अपने? तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। आप 10 साल तक छुपाए रहेंगे, जब तक आप न बोलेंगे वो लीक नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। ड्रोन प्रूफ एरिया होगा, कैमरा प्रूफ एरिया होगा, वहां पे ना ड्रोन आ सकता है ना कुछ, चाहे वो यूक्रेन का ड्रोन हो चाहे कहीं का भी ड्रोन हो। हम लोग का जहाँ हुआ तो ड्रोन प्रूफ था। अच्छा, इतना प्राइवेसी था क्यों? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप सोशल आदमी हैं। हम देखते हैं कि कोनो विषय होता आप सामने आते हैं, अपने बच्चों से संवाद करते हैं, बताते हैं, रक्षाबंधन की बताते हैं। तो ये परिवार के लिए था या कोई सोच इसके पीछे थी? देखिए, हम लोग एक साधारण ढंग से, मतलब 10-12 लोग मिलके किए, और कुछ होंगे जो खाने पीने खिलाने वाले होंगे, केटरिंग में कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग ने उसको भी काउंट किया था, उन सब लोग को मिला के सब चीजों के लिए। तो मतलब एक 200-400 लोग लेके पहुंच जाए किसी के दरवाजे पे, किसी की बेटी की यहाँ, कि अब हमको खियाओ बढ़िया से, बारात लेके आए हैं, खियाओ बढ़िया से, लाइट लगाओ बढ़िया से, तुम्हारा पैसा लगेगा, तुम पानी पिलाओ, तुम जनरेटर ले आओ, तुम साउंड बनाओ। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एक बेटा बेटी भी दे रहा है।
सही बात है। इतना पैसों उससे निकलवा लेते हैं, अब यार झुक के भी रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, इसमें कोई खर्चा ये सब नहीं होना चाहिए, रिसेप्शन देना है वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे गेस्ट है, हम अपने यहाँ ले जाके रिसेप्शन में जिसको जैसा मन, हम अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाएंगे, अपने गेस्ट को बढ़िया से इज्जत करेंगे, दूसरे के दरवाजे पे क्या धमक जाए हम। अच्छा, रिसेप्शन जो हुआ था हाँ। वो बड़ा वायरल हुआ क्योंकि वो कैमरे पे था। हाँ। और बहुत सारा तस्वीर आया। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था रिसेप्शन पे? हमको क्योंकि 2-3 हमारे मन में, हम फोटो, क्योंकि हम तो आ नहीं पाए थे तो हम फोटो देख रहे, तो हमको 3-4 मोमेंट हमको बड़ा अच्छा लगा। हम आएंगे, लेकिन हम आपका मोमेंट जानना चाह रहे हैं कि टॉप 3 मोमेंट क्या था आपका? जो वहां बैठा रहता उसको तो समझ में आता नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन ये था कि हम तो मतलब नॉर्मल जो कपड़े पहने जाते हैं ऐसे ही कपड़ों पे तो हम थे, हमारे लिए तो कोई नया चीज वहां था नहीं। सूट वगैरह तो आदमी नॉर्मल पहन लेता है, लड़कियों के लिए दिक्कत होता है एक तो बड़ा अलग टाइप का ड्रेस पहन के। और हम पढ़ाने वाले टीचर, हमको तो 10 घंटा कोई खड़ा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत ये था कि खड़ा होके रखना। कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको खड़े होके इज्जत करेगा, उनको आप बुलाए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब वो चाहे रात को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, उनको नहीं मतलब है कि आप 5 घंटा से खड़े हैं कि नहीं यहाँ पे। तो हमको ये था कि ये खड़ी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी उतने देर तक। शक्ति परीक्षण हो रहा था। हाँ, शक्ति परीक्षण हो रहा था एक तरह का। लेकिन बाप रे बाप, उतना जितना देर हम खड़े रहे थे उतना देर तक उनको भी सबके साथ हाँ नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जो जैसे हैं उसी हिसाब से। तो 3 मोमेंट का हम जिक्र करते हैं, हम बताओ, हमको आप बताना। पहला मोमेंट जो था वो तेजस्वी जी वाला था। हाँ, क्या हुआ था तेजस्वी के साथ? एक्चुअल में उनके यहाँ भी संतान जन्म लिए, तो उनके लिए भी बड़ा हेक्टिक था किसी के लिए यहाँ पे, और वो भी कोलकाता में थे। तो आपके